नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। आज जिला स्तरीय भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भूतपूर्व सैनिकों को उनके पेंशन एवं जो भी परेशानियां उनके बारे में बताई गई। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के अधिकारी भी बाहर से आए और उनसे बातचीत की और चर्चाएँ भी की। नमस्कार, आपको बता दूं कि आज यहाँ पर रोजगार मेला लगाया गया है। हमारे पास SBI के शाखा मैनेजर है दीपेंद्र जी, हमसे जानना चाहेंगे आज आपने जो स्टॉल लगाई है, कितने लोगों को आपने मोटिवेट किया है? देखिए, पहले तो सैनिक कल्याण कार्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इनमें उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक को भी एक मौका दिया फौजी भाइयों से रूबरू होने का। यूँ तो स्टेट बैंक समय समय पर फौजी भाइयों के लिए अनेक कार्यक्रम भी करती है और अनेक योजनाएं भी हैं बैंक की। क्योंकि हमको एक स्पेसिफिक मौका मिला तो उसका हमने पूरा लाभ उठाया। फौजी भाई करीब 100-200 लोगों से हमने इंटरेक्शन किया, उनकी ज़रूरतों को समझा। बैंक की जो उनके हित में जो स्कीम्स हैं फौजी भाइयों के हित में, उन स्कीम्स की उनको हमने जानकारी दी। देखिए, हमारे साथ चिपकते SBI के शाखा का, और आप बता दूँ कि यहाँ पर और भी स्टॉल लगाई गई है। हम आपको बारी बारी से यहाँ पर मिलवाएंगे लोगों को। अभी आपको बता रहे यहाँ पर रोजगार लेके करके चल रहा है, जहाँ पे लोगों को उसमें मदद किया जा रहा है। आप बता दूँ यहाँ पर रोजगार के साथ बैठेंगे। सर, किस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं लोगों को? ये हम सिग्नेचर रिकॉर्ड जबलपुर से आए हुए हैं। ये आज हमारे यहाँ जो भी जितनी भी पेंशन साल टाइप्स ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ट्राई सर्विसेज में जितनी भी हमारी पेंशन चल रही है स्पर्श के थ्रू हो गई है। जो कि हमारी पहले की बैंक के थ्रू हुआ करती थी, CPPC और DPDC के थ्रू आया करती थी। वो आजकल सारी हमारी ऑनलाइन पेंशन हो गई हैं, जो कि स्पर्श के थ्रू हो गई हैं। उसके बारे में जो भी जानकारियां हैं, अगर किसी की टाइप की पेंशन शुरू कर रही है, उनके लाइफ सर्टिफिकेट्स नहीं जा पा रही हैं, और या फिर उनके कोई पेंशन PPO और आधार कार्ड में कोई वेरिएशन इस वजह से अगर पेंशन रुकी हुई है, उनके समाधान के लिए हम सिग्नेचर रिकॉर्ड से एक स्पर्श स्कीम के बारे में यहाँ पर आए हुए हैं। किसी भी टाइप की ट्राई सर्विसेज में किसी की भी अगर पेंशन से रिलेटेड स्पर्श के थ्रू जिनका अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ है, वो अभी उनका माइग्रेशन शुरू है, और जिनका माइग्रेशन शुरू हो गया है, माइग्रेशन हो गया है, स्पर्श के PPO बन गए हैं, तो उनको आधार कार्ड के हिसाब से डाटा उनका टैली होना चाहिए स्पर्श में, तभी उनकी पेंशन शुरू हो पाएगी। अगर उनकी किसी भी प्रकार की है तो राज्य स्तरीय जिला सैनिक कार्यालय की तरफ से जो भी तैयारी करी गई है, इसमें हमारे पास समाधान हुए हैं। हमने सारे के उनके स्पर्श संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व की है। और हाँ, हमारे पास में बहुत सारे आए हुए हैं जिनका हमने लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट करे हैं ऑनलाइन स्पर्श के थ्रू। और इसके अलावा जो जिनकी प्रॉब्लम से ऑन ग्राउंड में होने की जरूरत है, उनके डॉक्यूमेंट्स के मैंने फॉर्म फिलअप कर लिए हैं। उनके कंसर्न रिपोर्ट ऑफिस को हम सबमिट करेंगे। हाँ, बिल्कुल फ़ायदा है कि हमारे क्षेत्र में कुछ बाहरी क्षेत्र में जो कि बहुत डेजर्ट इलाके में रहने वाले लोग होते हैं, जिनके पास में ये सुविधाएं नहीं है, नेट चलाना नहीं चाहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग एक्स सर्विसमैन हैं, उनको नहीं पता होता है कि हमको स्पर्श कैसे चलाना है। क्योंकि वो स्पर्श तो चलेगा एंड्रॉइड फ़ोन में चलेगा, उसमें उनको सिविल नेट की ज़रूरत होती है। उनको पता नहीं होता है कि हमारी पेंशन स्पर्श में कन्वर्ट हुई है। वो आज यहाँ आकर के जानकारी ली कि हमारी तो स्पर्श में हमारा स्पर्श PPO नंबर आ रखा है, लेकिन बट यूजर ID पासवर्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। उनका मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हूँ, और क्रिएट करके उनका मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अब उनका पेंशन जो है लाइफ सर्टिफिकेट्स और पेंशन स्पर्श के थ्रू ही चलेगी पूरी ऑनलाइन। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है हवलदार राज बहादुर, जो कि मैं सिग्नेचर रिकॉर्ड जबलपुर से आए हुए हैं। ये जो मेला लगाया गया है, इससे कितना फायदा मिलता है लोगों को? सर, इससे बहुत सारे फायदा मिलते हैं सर। जैसे RTD गॉड ने हमें यहाँ के लिए ड्रिल किया सर, कि यहाँ पे जो एक सर्विस जितने भी आ रहे हैं बाहर से, इनकी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सुनने के लिए मेरे को बताया गया है सर। हम वहाँ से आए हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब फॉर्म भी इन्होंने दिया है कि ये हमारा प्रॉब्लम, इनका प्रॉब्लम मैंने दर्ज किया है, और ये फॉर्म मैं यहाँ से जाकर इन्होंने कंपाइल करके ये RTD गॉड को भेजूंगा, जिससे इनकी जो भी प्रॉब्लम है, इनको सोल्यूशन इनको मिलेगा सर। और जल्द हमारे पास से कम से 20-25 तो आ गए हैं सर। हाँ, मैं कुछ को तो ऐसे सर्टिफाइज किया, कुछ तो उन्होंने और कुछ उन्होंने दिया, डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया है मेरे को।
जिससे कि इनका सॉल्व किया जा सके सर। मैं यहाँ जाने के बाद इसको कंपाइल कर मैं डायरेक्ट आरटीडी कोर्ट को पीओआर को लेटर लिखूंगा और लेटर लिखने के बाद में इनकी सुनवाई की जाएगी सर। मेरा सुविधा क्लर्क शंभू कुमार है सर, आरटीडी। ओके, थैंक यू। जो मेला लगाया गया है तो आप किस तरह से लोगों को समझाई दे रहे हैं आप? ये हमारा मिशन ये है कि 2028 तक सारे लोग इंश्योर्ड हो जाए, ये मोदी जी का मिशन है। और प्लस हमारी तरफ से रोजगार भी दिया जा रहा है, रोजगार की असीमित चुनौतियाँ हैं हमारे पास। और जो मेन मोटिव है हमारा कि ग्रामीण में जहाँ जहाँ एजेंट्स नहीं है वहाँ एजेंट्स इम्प्लांट करना और लोगों को इंश्योरेंस के बारे में अवगत करना, ये हमारा मेन मिशन है। जो अभी अब जो नौकरी दे रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, तो किस एजेंट टाइप की हो रही है, किस तरह एजेंट की हो रही है, अगले परीक्षा वगैरह यही होती है? हाँ परीक्षा यही होती है गुना में। उनकी एक क्वालिफिकेशन 10th पास के बेसिस पे क्वालिफिकेशन है और मिनिमम जो उनका कमीशन प्लस जो उनकी सैलरी है वो मिला के ऑलमोस्ट महीने का वो 22,500 मिनिमम कमा सकते हैं। और उसके ऊपर वो जितना आप युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? युवाओं से यही अपील है कि इंश्योरेंस को लेके थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा आपका फ्यूचर है। प्लस आप 4 साल बाद आपको सरकारी नौकरी की भी वो है इसमें, LIC में क्लास 2 ऑफिसर के तौर पे आप पोस्टेड हो गए। जी, मेरा गौरव सिंह नाम है, मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर। आज ये जो जिला रोजगार मेला लगाया गया है, तो किस तरह के लोग, बेरोजगार लोग आपके पास आ रहे हैं, युवा लोग आ रहे हैं, या किस तरह की आप समझाइश यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं? हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी बेरोजगार लोग आ रहे हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो मिनिमम 5वीं पढ़ा पास हो और जिसको हिंदी पढ़ना लिखना आता हो और जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हम उन लोगों के लिए यहाँ आए हैं, उनको रोजगार देने के लिए। उन लोगों के लिए हमारा गुना के अंदर ट्रेनिंग सेंटर है, स्किल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे उनको 45 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद में पैन इंडिया के अंदर उनको रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। आज हमारे पास में अभी 13 लोगों ने एंट्री किया है और पिछले 2 साल से हमने टोटल 1400 लोगों को गुना अशोकनगर जिले में रोजगार दे चुके हैं। जी, मैं तो पिछले 2 साल से इनसे जुड़ा हूँ, तो मैं तो ये जो देख रहा हूँ, गुना और अशोकनगर के जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए ये मान के चलो कि सोने में सुगंध के बराबर है, क्योंकि ये इस पिछले 2 साल में देखिए, बेरोजगार सिर्फ आज के ज़माने में वही है जो मेहनत नहीं करना चाहता है, वरना आप प्रत्येक बेरोजगार को हमारे पास में लेके आइए, हम उसको रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, उसकी हम गारंटी देते हैं आपको। तो बेरोजगार तो हम तो बोलते नहीं है कि कोई बेरोजगार है, क्योंकि बेरोजगार जो काम नहीं करना चाहता वही बेरोजगार है। मेरा सुनील कुमार पारिक है, LNT ट्रेनिंग सेंटर में प्रिंसिपल हूँ। तो हमारे रोजगार मेले में आए हुए हैं इंडियन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन एजेंसी के, क्या कहना चाहेंगे आप? आज ये रोजगार जिस मेले में लगाया, किस पर्पज से आपने यहाँ पर अपनी स्टॉल लगाई? मैं धन्यवाद देता हूँ पहले तो रोजगार अधिकारी मीडिया जी का, जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं अनस्किल्ड हमारे पास बहुत कम है, मतलब रोजगार नहीं है लोगों के पास, लेकिन स्किल नहीं है लोगों के पास। एक्चुअल में यदि हम देखा जाए, हम लोग पिछले 3 साल से गुना में काम कर रहे हैं। इंडियन एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन एजेंसी के माध्यम से हम गुना लोकल्स में लोगों को जॉब देते हैं। जैसे अब आपने देख रहे हो मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, आप जो रोजगार आपके शहर में, तो आपके शहर में भी ऐसी ऐसी नौकरियाँ उपलब्ध हैं जहाँ आपको मिनिमम 6,000 और 10,000 रुपये से लेकर 40 और 45,000 रुपये तक का रोजगार मिल सकता है, वो डिपेंड ऑन स्किल्स। ऐसे भी हम लोग टीचर्स में भर्ती करते हैं, 10,000 रुपये से लेकर 33,000 रुपये तक हम लोग सैलरी देते हैं। फ्लुएंसी हमें इंग्लिश चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, टीचर का ऑन सब्जेक्ट पर अपना कमांड अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग सिक्योरिटी गार्ड सेक्टर्स हुए, प्राइवेट सेक्टर्स हुए, IT सेक्टर्स हुए, अलग 24 तरह के सेक्टर्स हम लोग जॉब प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसा व्यक्ति जैसा इसके उस टाइप के जॉब हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। यहाँ गुना में हमारा ऑफिस जाट मोहल्ले में क्रमांक स्कूल के पास में उपलब्ध है, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। तो आखिरकार लोग प्राइवेट नौकरी क्यों करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं? सर आप देख रहे हैं सरकारी नौकरियों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट के पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा सके। क्योंकि गवर्नमेंट भी आजकल आप देख रहे हैं आउटसोर्सिंग में बहुत ज़्यादा जाना चाह रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति की मेंटेलिटी होती थी हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, आराम से नौकरी करेंगे और हमें पैसा मिलेगा, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं तो भी आपको मेहनत बराबर करनी पड़ती है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में लिमिटेड है, आपका इनकम सोर्स ऑफ लिमिटेड है। प्राइवेट सेक्टर में आपकी क्वालिटी के ऊपर कोई लिमिटेड नहीं है, यदि आप में जितनी अच्छी काबिलियत होगी उतनी ज़्यादा आप ऊपर जा सकते हैं। आप एक छोटी सी जॉब स्टार्ट करके आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख और करोड़ों तक के पैकेज में आप जा सकते हैं। तो लोग गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा फ्यूचर है, चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें इस चीज़ को उनको सुझाव देने की, उनको ये चीज़ बताने की, प्रॉपर पॉपुलैरिटी करने की आवश्यकता ज़्यादा है कि लोग इस चीज़ को समझें और प्राइवेट सेक्टर्स में अपना कैरियर बनाएं। क्या नाम है आपको? नीरज मित्तल नाम है। मेले में अपना स्टॉल लगाया है, लोगों को दिखा समझाने की शिविर लगाया, तो किस तरह के मरीज आपके पास आ गया?
यहाँ पे तो नॉर्मल पेशेंट आ रहे हैं अभी, और इनके 50 समथिंग ओपीडी हुई है, उसमें प्राइमरी चेकअप हुआ है, उसमें से 5 पेशेंटों को मोतियाबिंद बताया निकला चिन्हित किया गया है। उनको श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के लिए रेफर करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल चेकअप ट्रीटमेंट और जो भूतपूर्व सैनिक के लोग भी आए होंगे यहाँ पर, आए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सभी आ रहे हैं? हाँ, सभी लोग आ रहे हैं जो यहाँ पे सभी इन्वाइटेड हैं, वो सब आ रहे हैं। और यहाँ पे अपना सदगुरु का सेंटर भी है, वहाँ पे प्राइमरी चश्मे की जांच भी करा सकते हैं, वहाँ पर रेफर कर दिया है जब भी उनको टाइम लगे या जैसा। पूरा नाम आपका? अनिल पटेल। आज आपने यहाँ पर जो रोजगार मेले में अपना स्टॉल लगाया है, तो किस तरह की जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं? यहाँ पे जो अवेयरनेस के लिए था, जो पूर्व सैनिक बल है उन लोगों को, जैसे सर्विस रिलेटेड जो जैसे कार लोन किसी को लेना हो या पर्सनल लोन, या फिर उनको जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो असुविधाएं होती है कि डेबिट कार्ड कैसे यूज करते हैं, कई लोगों को कहता है कि वो मिस यूज कर देता है, कोई OTP पास शेयर करना था, तो वही हम अवेयर कर रहे हैं उन लोगों की पासवर्ड वगैरह कोई भी जो है आप डायरेक्ट शेयर मत करो, बैंक से जाकर पहले इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद उस चीज को यूज करो। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है कि लोग OTP दे देते हैं और फिर फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसी चीज के लिए हम अवेयर कर रहे हैं, जो भी हमारे पास आ रहे हैं स्टॉल पे उन लोगों को हम ये चीजें बता रहे हैं कि आप कोई भी किसी को भी अगर मोबाइल पे OTP या पासवर्ड कोई मांगता है तो आप उसको डायरेक्ट पासवर्ड से सबसे पहले आप बैंक में आप कंफर्म कीजिए कि ये ऐसा कुछ हो सकता है क्या, मोबाइल पे कभी शेयर मत कीजिए, आप डायरेक्ट बैंक जाइए, वहाँ पे OTP दीजिए। नहीं तो कभी आप बैंकों में इस तरह के शिविर बैंकों में क्यों नहीं लगा जिससे जो बुक आते हैं उनको डायरेक्ट ये मालूम पड़े? कोई ऐसे शिविर में तो कम लोग आ पाते हैं। बैंक में तो डायरेक्ट गाइड करते ही हम लोग, जो भी वैसे आता है। तो यहाँ पे आज जो कैंप लगाने का मकसद था, जो कि ये लोग सीनियर सिटीजन है, हर जगह जा नहीं सकते, यहाँ आज कैंप लगा है तो आज वो यहाँ पे आ सकते हैं, तो 1 to 1 उनको एक दूसरे ऐसे बता पा रहे हैं। यहाँ पे बैंक में तो अवेयरनेस रहता ही है, यहाँ पे सर्विस रिलेटेड प्राइवेट जो बैंक होते हैं उनको क्या हर चीज के लिए जो और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देते हैं, जैसे कि रिस्क कवर देते हैं, फैमिली बैंकिंग में भी वो अकाउंट खुलाते हैं, उनको भी 0 बैलेंस वगैरह अकाउंट देते हैं, तो वो तो हम। देखिए इनका कहना है कि अगर कुछ इस तरह की लिंक वगैरह आती है, सबसे पहले आप लिंक जरूर देखें, लेकिन पहले बैंक से जरूर कंसल्ट कर लें, इसके बाद ही अपना कोई भी काम करें, क्योंकि इस तरह के जो आप देख रहे हैं कि लगातार ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं वो सामने आ रहे हैं और लोग उसके चक्कर में फंस जाते हैं। बैंक भी कहती है कि पहले इससे पहले आप बैंक वालों से संबंधित जानकारी लें, इसके बाद ही कोई काम करें। स्टोर लगाया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के सर क्या है, हम सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर लेटेरी से आए हुए हैं, जिसमें हम मोतियाबिंद का सिलेक्शन कर रहे हैं। मोतियाबिंद के चेकअप के बाद उसको पेशेंट को है ना अपन आनंदपुर लेटेरी सर्जरी के लिए रेफर कर देंगे, जो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। ICICI बैंक ने अभी एक स्पर्श करके जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उसके साथ में टाई अप किया हुआ है। जो भी क्या होता है, इनके पेंशन के अकाउंट्स वगैरह होते हैं, इनको लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस पोर्टल के माध्यम से जो ICICI की ब्रांच है, डेडिकेटेड जो बंदा होता है इनके पास जाएगा, वो उस पोर्टल में इनकी जानकारी पूरी अपडेट कर सकता है। उसके बाद बाकी गवर्नमेंट बैंक जो उनको कवर दे रही है, जैसे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को 25 लाख रुपए दे रही है, हम 50 लाख रुपए तक का देते हैं। एयर एक्सीडेंट का जो कवर है वो 75 लाख का है, और हमारे यहाँ पर उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। बाकी जो इनको फैसिलिटीज हैं 60 साल तक की ये सब प्रोवाइड करें, हमारे 80 साल तक की ये सब चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। तो अभी कुछ लोग आएंगे आपके पास? हाँ, हमारे पास काफी मतलब आ रहे हैं इंटरेस्ट, और ऑलरेडी हमारे पास के जो अकाउंट्स हैं, बड़े बड़े अकाउंट्स हैं हमारे यहाँ, इनके कॉर्पोरेट अकाउंट्स हमारे तो ये जो यहाँ। रोजगार मेला लगाती है शासन प्रशासन, इस बारे में क्या कहना है? इसके बारे में ये है कि जो रिटायर्ड हो चुके होते हैं उनको एक सुविधा मिल जाती है कि आदमी फ्री रहता है, तो उसके बाद में नौकरी करने के लिए उनको एक अवसर मिल जाता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर कर सकता है आसानी से, तो उसको उतनी मेहनत नहीं करना पड़ती, तो आसानी से नौकरी मिल जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश हो जाए। ये देखिए बता रहे हैं कि इस तरह की जो रोजगार शासन प्रशासन मेला लगाने से लोगों को कहीं ना कहीं फायदा होता है, कोई ना कोई जानकारी मिलती है। और आज यहाँ पर आपको सेना के लिए इन्होंने कैंप लगाए, यहाँ पर लगातार कई स्टोर SBI है, LIC है, IIC बैंक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सैनिक बोर्ड के लोग भी आए। आज यहाँ पर जिला स्तरीय रोजगार मेला लगाया भूतपूर्व सैनिकों के लिए। किस तरह की आप लोगों ने यहाँ पर सैनिकों के लिए सुविधाएं के बारे में बताया? हम लोगों ने यहाँ पर सैनिक लोग जो आते हैं वो जल्दी रिटायर होके आ जाते हैं, तो उनके लिए रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसके लिए हमें जिला रोजगार कार्यालय से बहुत सहयोग मिला। उन्होंने 4 कंपनियों को बुलाया, 4 कंपनियों ने यहाँ आकर 35 लोगों को ऑन द स्पॉट रोजगार दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, और हमने और बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम रहा। कई लोगों ने, सभी लोगों ने जो व्यवस्था हुई है उसको भी बहुत अप्रिशिएट किया है, और हम कलेक्टर महोदय के विशेष रूप से आभारी हैं कि उन्होंने उनके मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम किया विशेष रूप से। और ये जो मीना साहब हैं,
जिला रोजगार अधिकारी, उन्होंने भी हमें बहुत 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 सहयोग किया। उनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता, ये मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ। जैसे अभी लोग बता रहे थे मुझको कि मेडिकल सुविधा और कैंटीन की सुविधा भी लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेडिकल सुविधा और कैंटीन सुविधा ऐसा है कि इसके लिए कुछ मिनिमम गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं कि कम से कम 5,000 से 7,000 लोग एक कार्यालय में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब वहाँ पर कैंटीन और मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो अभी गुना में कितने लोग हैं? गुना में करीब गुना और अशोकनगर और शिवपुरी मिला के 1,000 लोग भी नहीं होते हैं। 1,000 लोग भी नहीं होते हैं, तो इसलिए ये सुविधाएं उनको ग्वालियर या भोपाल या सागर या झांसी बबीना यहाँ जाकर लेनी पड़ती हैं। और क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे रोजगार मेले के अंतर्गत सैनिकों से और लोगों क्या सैनिकों भूतपूर्व सैनिकों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग एक परिवार के सदस्य की जैसे वहाँ रहते हैं, तो वहाँ भी यहाँ ये हुआ कि हमें अपने पूरे परिवार से मिलने का एक और अवसर मिला, तो ये बहुत हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर था, बहुत ही सुखद हमें ये मौका है। तो कुछ लोगों ने अभी क्या आपको परेशानी बताई कि अगर कोई परेशानी आ रही हो यहाँ के जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह है, कोई दिक्कत? कुछ लोगों के है जमीन उनका एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, उनके ज़मीन है, और कुछ पारिवारिक झगड़े होते हैं, तो वो सब तो सिविल वो सूट रहते हैं वो। लेकिन हम लोग को क्या है कि हम लोग कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इनको थोड़ा से जल्दी सुलझाने का कष्ट करें, क्योंकि ये भूतपूर्व सैनिकों का ये मामला रहता है। पूरा नाम सर आपका? मेरा नाम कैप्टन रिटायर्ड सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, भारतीय नौसेना से। वर्तमान में मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी गुना। आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा तो उन्होंने कह दिया कैप्टन साहब ने। मैं 95 में यहाँ रिटायर्ड पे आया था, मैं गुना के ही रहने वाला हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विधवाएं रहती थी, भूतपूर्व सैनिक थे। यहाँ पे कर्नलगंज आप जानते होंगे, वहाँ पे एक रेजिडेंस थी, कर्नल साहब रहते थे। जो पुलिस लाइन है वहाँ पे हॉर्स कैवलरी की वो लाइन थी, जहाँ आजकल कलेक्टर साहब और एसपी साहब रहते थे, वहाँ लेफ्टिनेंट साहब और आर्मी के डॉक्टर साहब रहते थे। तो मैंने देखा कि उनको कोई सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। बहुत जर्जर हो चुके। हाँ, तो इसलिए मैंने ये जिला सैनिक कल्याण कार्यालय यहाँ पे खुलवाया। मैंने दिग्विजय सिंह जी से, वो मेरे कजन ही हैं, कजन ब्रदर हैं, उनसे उस समय चीफ मिनिस्टर से उनसे कह के और ये ऑफिस ही यहाँ पे स्थापना की। फिर बाद में शिवपुरी से भी ऑफिस यहाँ के मर्ज हो गया, तो आज ये काफ़ी डेवलप हो चुका है। और तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के शासन प्रशासन जो मेले का आयोजन करते हैं? ये इनसे बहुत, इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। हम तो पूरे इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। रोजगार अधिकारी हुए और ये उद्योग कार्यालय हुआ, कलेक्टर साहब वगैरह, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए हमारे साथ इस वक्त रोजगार अधिकारी मीना जी भी हैं। मीना जी, लगातार आप कार्यक्रम करा रहे हैं और आज आपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए कराया, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आज जो आयोजन हुआ उसमें हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज बहुत सारे हमारे देशभक्त जो थे उनको मिलने का मौका मिला। हमारा एक बहुत दिन से प्रयास था, एक्चुअली देखा जाए जिला सैनिक कल्याण और रोजगार कार्यालय मिला जुला कार्यक्रम। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जो है ना, भूतपूर्व सेना के लोग उनके परिजनों की सेवा के लिए, रोजगार के लिए प्रयास करता है। रोजगार कार्यालय नौजवानों की सेवा और रोजगार के लिए प्रयास करता है। उसी के तहत हमारे एक मंशा थी, आज माननीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में एक मिला जुला कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आपने देखा होगा आज हमारे सैनिक जो थे भूतपूर्व सैनिक, उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं और उनके लिए बैंक की जानकारी, उनके पेंशन की जानकारी, और कुछ लोगों को यहाँ पर सम्मान दिए, उनके प्रकरण भी मतलब वो बनवाए गए। इस शासन की बहुत सारी योजना थी जो उनको जानकारी नहीं रहती थी, उनकी जानकारी दी गई। और इसी कड़ी हमने सोचा कि क्यों ना इनके परिजनों को, आज की तारीख में हमने देखा हो सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत कम है, इसको दृष्टिगत रखते हुए निजी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के लिए क्यों ना हमको जानकारी दे। तो आज हमने लगभग 4 कंपनी को बुलाया था, और इसमें एक सबसे बड़ी कंपनी आई थी जो चेकमेट कंपनी है, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस है, गुजरात से आई। उन्होंने यहाँ पे सैनिकों को जानकारी दी और मैं बोला कि आपके परिजन, आप स्वयं यदि इसमें सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो देखा जाए तो आज की तारीख में
इन लोगों को मदद की बहुत जरूरत है, क्योंकि ना इन्होंने पूरा जीवन इसमें देश की सेवा में खपाया। अब उनके लिए उनके बच्चे उनके ऊपर आश्रित है, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो अलग अलग क्षेत्र में जानकारी देने के लिए हमने ये प्रयास किया मिला जुला। तो यहाँ बच्चे आए, उनके परिजन आए, सैनिक लोग, अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह के कार्यक्रम के दौरान हम लोगों को उनको मौका करने का मौका मिला है। लगातार आप इस कार्यक्रम करते हैं और जो बेरोजगार हैं रोजगार की लगातार मांग करते हैं, आप कई लोगों को यहाँ से आपने रोजगार दिलवाया, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो बेरोजगार दिलवाए? मेरा जो हमारे युवा है उनसे ये मैं हमेशा निवेदन करता रहता हूँ कि देखिए वर्तमान समय एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और इसका निदान ऐसे नहीं हो सकता है कि आप सरकारी नौकरी के ऊपर ही डिपेंड रहे। सरकारी नौकरी एक सीमित लिमिट में मिलती है। बहुत सारे जो टैलेंट बच्चे हैं जो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उनको जॉब मिल रहा है, लेकिन समय के साथ साथ हमें बदलना पड़ेगी, हमारी सोच को बदलना पड़ेगी। आज की तारीख में देखा जाए तो निजी क्षेत्र में स्वरोजगार में बहुत सारी संभावना है। उसमें जाने के लिए हमें सबसे पहले ये प्रयास करना पड़ेगी कि हमारे अंदर एक हुनर विकसित करना पड़ेगी, कौशल विकसित करना पड़ेगी। जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा होगा 2014 से एक प्रोग्राम की स्किल इंडिया, उनका पर्पज ये था कि लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट की जाए और उनकी रुचि के हिसाब से स्किल यदि डेवलप होगी तो उनको रोजगार में सहायता प्राप्त होगी। तो इस हिसाब से बच्चों से हमेशा यही निवेदन है कि आप अपनी पहले रुचि देखें, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से अपना जॉब तलाशें। आज की तारीख में दो चीज़ आपको देखना है, यदि आप काम करने के लिए इच्छुक हैं और आगे आए तो रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। और बस दूसरी चीज़ है होम सिकनेस। आप ये चाहते हो घर के अंदर ही हमें सब काम मिल जाए, वो संभव नहीं है। आप देखें घर से आप बाहर के लिए तैयार हैं और काम करने के लिए तैयार है तो रोजगार की कोई कमी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे स्वरोजगार सेक्टर हो, चाहे वो अपने स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो। तो आप सभी बेरोजगारों से मेरी अपील है कि आप पहले अपने इस बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस टाइप के जो आयोजन होते हैं उसमें आप जाइए और जानकारी प्राप्त करिए। शासन की भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपको जानकारी देती है और आपके लिए मतलब रोजगार में मदद करती है। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए हमने एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें गुना जिला, अशोकनगर जिला और जिला शिवपुरी तीनों जिलों भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार, सैनिक विधवाएं, उनके सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमारा उद्देश्य है कि एक छत के नीचे सभी सारे जिलों के लोग मिले, आपस में उनके बीच भाईचारा बना रहे और अपने एक जान पहचान एक दूसरे से बनी रहे। फिर उनकी समस्याएं हैं जैसे ECHS संबंधी समस्या, कैंटीन संबंधी समस्या, रिकॉर्ड ऑफिस संबंधी समस्या, दवाइयों के लिए तो ये सब स्टॉल वगैरह हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं। और भी भूतपूर्व सैनिक की कोई अगर जिला सैनिक बोर्ड से संबंधित समस्या होती है तो उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।